सीजेपी का कुनबा, सीजेपी का दल, तो बड़ी छोटी सी एक टीम थी सीजेपी की। कुनबा, चूंकि सीजेपी राजनीतिक दल नहीं बना है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकार है उसने दिल्ली के निर्देशों के बाद ये तैयारी की। किसी गांव में जाएंगे ये होगा। 2014 से लेके अब तक की सारी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और पहले की कर दी हैं। हजारों की नौकरी जा रही है, तुम क्या कर रहे हो? तो ये बात है, दरअसल झूठे नैरेटिव गढ़ना बीजेपी और आरएसएस का काम है। वो प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करने वाला है और पूर्व सूचना के साथ थे। तो ये जंतर मंतर का बदला है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जैन जी को अपना बता रहे हैं। वे इन्हें समझने की कहीं बात बार बार दोहरा रहे हैं और नसीहतें भी तमाम, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उनका कुनबा हो, भारतीय जनता पार्टी उसे दे रहे हैं। इधर जो नरेंद्र मोदी हैं, वे भी कहीं ना कहीं भले ही सीधे तौर पर नहीं बात कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं सामने, लेकिन वो रील पे रील बनाने के बाद अब जैन जी के बीच जाने की सलाह अपने मंत्रियों को दे रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि जाइए, हर जो एक सप्ताह में दिन तय कीजिए और यूनिवर्सिटी जाइए और समझिए वहां की क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, और अपना रिपोर्ट कार्ड भी हमें दीजिए और हम खुद आपके रिपोर्ट कार्ड को बनाएंगे। लेकिन जो मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है, उसके जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं, वो किस तरह से इस जो जैन जी है उनकी समस्याओं को लेकर पेश आ रहे हैं, इसका एक आज बेहद बेहद शर्मनाक नजारा राजस्थान, जहां जो दूसरा इंजन है मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां से सामने आया है। और वहां जो उपद्रव हुआ है, वो आप अभी जब दृश्य देखिएगा तो चौंक जाइएगा। वहां सीजेपी के जो एक पूरा कुनबा है, दल है, वो पहुंचा हुआ था। स्कूलों का एक जो ऑडिट कर रही है सीजेपी, उसी क्रम में पहुंचे हुए। तो ये बतला कर पहुंचे थे, कल भी गए थे। और कल उस गांव, जिस गांव में आज गए हो, जयपुर का एक रामपुरा कमरपुरा गांव है, बड़े एक उद्दंडता के साथ प्रस्तुत हुए थे। वहां नाम तो ग्रामीणों का था, लेकिन पीछे उनमें कौन थे, क्या थे, वो सब चेहरे और तमाम लोग जानते हैं, पूछते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है। और जब आज जो रंका की अगुवाई में फिर पहुंचे, तो दौड़ा दौड़ा कर एक कूटा गया है, पीटा गया। और जो वहां महिला जो नेत्रियां थी, कार्यकर्ता थी उस जो सीजेपी के दल के साथ, उनको भी नहीं बख्शा गया। हाथ टूट गए हैं। खुद जो आशुतोष रांका है, उनके कपड़े फट गए हैं। वो बड़ा बड़ा हैरान करने वाला दृश्य है। तो यही सब हमारी आज चर्चा का विषय होगा, जो हम खबरों के पीछे खबर करते हैं। अरुण दीक्षित जी को बात करते हैं, चलेंगे सीधे अरुण दीक्षित जी के पास। जुड़ गए अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी दर्शकों को। नमस्कार संजीव जी। अरुण जी, जो मैंने कहा, मैं सोचता हूँ दृश्यों से ही शुरू किया जाए, देखे जाए ये जो पहले दृश्य दिखा दीजिए ताकि बाद में बात करना आसान हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जयपुर के जो मैंने बताया रामपुरा कमरपुरा गांव, यहाँ ये पहुंचे हैं। एक दृश्य देखिए, ये किस तरीके से वो ग्रामीण बताया जा रहा है। अरुण जी, एक दृश्य और दिखाना चाहूंगा, बल्कि एक दृश्य और 2 बाइटें भी सुनाना चाहूंगा। देखिए, ये दृश्य भी आप जरूर देखिएगा। इसके बाद हम जब आगे सुन के बात, देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। ये देखिए, अब ये राका को सुनिएगा। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है।
पुलिस को पता था, वहाँ पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे, गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है, 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक ये, और ये देखिए इसका हाथ टूटा है। एक ये भी वो सीजेपी का एक भैया बताएं आप के साथ क्या कुछ हुआ? आज यहाँ रामपुरा में स्कूल का विजिट करने आए थे। यहाँ 1 साल पहले भी साथी आए थे जो बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे, उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का दे करके मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का दे करके गिरा, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं, किस चीज का विरोध करा? अब पता नहीं उनको क्या दिक्कत है स्कूल ठीक होने से। अब वो पता नहीं क्या चाहते हैं। हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए गए थे कि बच्चों का भविष्य सुधरे। आपका नाम? संजू। अरुण जी, ये दृश्य, ये मैंने जैसा बताया, जयपुर राजस्थान जो है, वहां जयपुर का रामपुरा कंवरपुरा गांव, और ये एक विद्रूप था। अब इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर है। मैं क्या, कौन बीजेपी का है, कौन क्या है, ये तो साफ है कि सीजेपी के लोग थे, बता के पहुंचे थे, पूरा मीडिया वहां है, पुलिस उस तरीके से नहीं है। आप क्या कहिएगा इस पूरे दृश्य पर, जो गुंडागर्दी वाला एक पूरे का, अरे स्कूल है, वो तबेले में चल रहा है, उन बच्चों के लिए वो जा रहे हैं, और आप क्या कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, झारखंड क्यों नहीं जाते? ये जो इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस शासित जो राज्य, वहां क्यों नहीं जाते? हमारे बीजेपी के ही राज्यों में क्यों आ रहे हैं? अरुण संजीव जी, देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कहा अपनी भूमिका में, सीजेपी का कुनबा, सीजेपी का दल, तो बड़ी छोटी सी एक टीम थी सीजेपी की। पहली चीज, कुनबा, चूंकि सीजेपी राजनीतिक दल नहीं बना है, उसने कहा है राजनीति में नहीं रहना है, वो प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करने वाला है और पूर्व सूचना के साथ थे। तो जो वीडियो आपने दिखाए हैं उनसे ये प्रमाणित होता है कि वो जो बयान है लोगों के, जो बोला है, जिस तरह की गतिविधियां वहां चल रही हैं, जितनी तैयारी चल रही है, कांच फोड़े गए, मारपीट की गई, जिस व्यक्ति ने, आप संजू नाम के व्यक्ति का आपने वीडियो वाइट दिखाई है, उसका हाथ टूटा है, दिख रहा है हाथ सूजा। तो ये जंतर मंतर का बदला है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह की मुंह खाई है, जिस तरह की मात हुई है जंतर मंतर पे उनकी, उसकी खींच, उसका बदला मदन दिलावर का नाम लिया जा रहा है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पुलिस ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि इस देश में किसी भी गांव में जाइए, कोई भी गांव का आदमी इस तरह विरोध नहीं करेगा, कहीं भी नहीं है। ये सुनियोजित तैयारी के साथ था। जो प्रवचन दे रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं लोग, उनकी ट्रेनिंग से साफ लग रहा है कि वो कौन है। और ये जंतर मंतर का बदला है और ये कहीं भी जाएंगे इनके साथ मारपीट होगी। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। अब झारखंड क्यों नहीं जाते? झारखंड में क्या नहीं किया सरकार ने? झारखंड में तो पिछली 2014 से लेके अब तक की सारी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और पहले की कर दी हैं। हजारों की नौकरी जा रही है, तुम क्या कर रहे हो? तो ये बात है, दरअसल झूठे नैरेटिव गढ़ना बीजेपी और आरएसएस का काम है। ये जो एक गांव के अंदर इतने जागरूक लोग दिख रहे हैं कि वो अपने बच्चों को तबेले में पढ़ाएंगे, लेकिन कोई हस्तक्षेप करेगा। एक ग्रामीण की बाइट और देख लीजिए, ग्रामीण की बाइट और देखिए वो क्या कह रहा है। इसको बड़ी ये हास्यास्पद है। देखिए ये वो कह रहा है, इसको सुनिए। हमने नहीं किया, उन्होंने सरियारी लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए, हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में।
उनकी गाड़ी हमने उन नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने भी दिए जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। वो तो स्कूल का सुधार करने के लिए आए थे। सुधार तो हमारे करा देंगे, एमएलए साहब ही करा रहे हैं, 12 लाख रुपए पास कर दिया एमएलए साहब ने, और क्या चाहिए। तो आपने उनका विरोध क्यों करा? विरोध हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दस नहीं देंगे यहाँ पर। हम पूरा ही गाँव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है टेढ़ से, बस यही बात है। और उन्होंने तो आके लोगों हमारे लोग तो अभी बाहर नहीं निकली है, सब अंदर बढ़ रही है डर की मारी, ये बात है सर। आपका नाम बताइए। जुगल किशोर शर्मा। कोई कह रहे कि गाड़ियों में हथियार थे नहीं नहीं, और ये सब छोड़िए। देखिए, देश विरोधी नारे लगा रहे थे, विदेशी फंडिंग से चलते हैं और ऐसे गद्दारों को अपने नहीं घुसने देंगे, ये सब। इनको सबको मैंने कहा ना आपसे एक लाइन में कि जुगल किशोर शर्मा भजनलाल शर्मा की ब्रीड के दिख रहे हैं कि वहां 10-15 लोग थे टोटल कैमरे पर, जिसे 250 की भीड़ कह रहे हैं, अपनी गाड़ियां तोड़ के ले गए। यही तो है, यही आरएसएस की ट्रेनिंग है, और यही उनका जो भ्रमजाल है कि गांव में बीजेपी कांग्रेस के अलावा किसी को नहीं घुसने देंगे। इसको तो ये भी नहीं मालूम कि वो राजनीतिक दल नहीं है। तो ये जो ट्रेनिंग दी गई है, जो मदन दिलावर का नाम राका ने लिया है, बहुत साफ है ये पूरी तरह से। और किसी भी गांव में जाएंगे राजस्थान में, उनके साथ यही होगा, यही इंस्ट्रक्शंस हैं, खिसियाहट निकल रही है और कुछ नहीं है। वरना एमएलए साहब ने पिछले बहुत, जिस कार्यकर्ता का हाथ टूटा वो भी कह रहा है कि हम पहले आए थे, तवेले में स्कूल चल रहा है। तो गांव के लोग अपने बच्चों को लेके, उन्हें कोई वो नहीं है, ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। और कितने लोग थे, 20-25 लोग, इन्होंने एक साथ हमला किया, गाड़ियां तोड़ दी, पुलिस साथ नहीं दे रही है। आप और हम भी कहीं चले, हमारे साथ भी यही हो सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकार है, उसने दिल्ली के निर्देशों के बाद ये तैयारी की है, किसी गांव में जाएंगे ये होगा। ये खिसियाहट उतर रही है और कुछ नहीं है। देखिए मदन दिलावर जो है वहां के शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के, और उन्हीं का वो आदेश है कि स्कूलों में जो है आप किसी को वीडियो ना बनाने दें, घुसने, ये उनका। और इसके अलावा यही उत्तर प्रदेश में जारी हो गया है, यही बिहार में जो है वो मध्य प्रदेश में भी हो जाएगा, जहां भी हो जाएगा। ना वीडियो बनाएंगे, ना कोई बात करेगा, ना कुछ। सच नहीं बताना है, सच को छुपाना है, और जो सच हासिल करने आएगा तो उसकी फिर ऐसी ठुकाई करेंगे, कुटाई करेंगे, पिटाई करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, ये चाहे वो स्वयंसेवक या बीजेपी के देवदुर्लभ कार्यकर्ता, ये आरोप जो वहां के लोगों के, नहीं आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, ये प्रमाणित हुआ। आज आपने जो वीडियो दिखाए, बयान देने से क्या होता है। जुगल किशोर शर्मा ने कितने प्यार से कहा, हमारी लुगाई तो घर में डर के घुस गई, 10-12 लोगों के साथ इनकी लुगाइयां डर के घर में घुस गई और ये पत्थर मार रहे थे। तो दरअसल क्या है, हास्यास्पद है, इतने भोंडे तरीके से ये सब किया कि ये दिख रहा है कि कौन करवा रहा है और क्या हो रहा है। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, देखो ये क्या है, ये कह रहे पत्थर लेके आए वो। तो आप अपना कार्यकर्ताओं को, सब कुछ दिख तो रहा है संजीव जी, क्या कहोगे आप। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की हताशा है, ये उनकी जो शर्मनाक पराजय हुई है, पहली बार इस्तीफा भी हुआ है, उसके बाद 25-50 लोग हैं, शांतिपूर्वक आ रहे हैं। 50 भी नहीं है, 25-50 भी नहीं है, एक 1.5 दर्जन लोग हैं। महिला से धक्का मुक्की देखिए, महिला भी है उसमें, वो महिला भी सब दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी चीज है संजीव जी, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक एसआईटी बनाई है, एक टीम बनाई है, जो एसआईटी नहीं कहे, जांच दल बनाया है जो जांच करेगा जंतर मंतर की। तो खींच तो हो रही है ना, खिसियाट तो है। संसद में मुंह नहीं खोल पाए, सड़कों पर जवाब नहीं दे सकते हैं, तो लोगों को बुला के मारो। ये इनके साथ भीड़ है, सरकार इनकी है, ये तो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कल ये भी सड़क पे आएंगे, तब क्या होगा। क्योंकि रास्ते जो खोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय राजनीति में जो रास्ते खोले गए हैं, वो इस देश को पतन के गर्त में ले जाएंगे। क्योंकि जो इन्होंने किया है वो इनके साथ भी होगा। वक्त का पहिया कभी भी बदल सकता है, ये ऐसा नहीं है कि आज जो ये कर रहे हैं कल इनके साथ नहीं होगा, और होगा। फिर क्या होगा, कौन सी संस्था छोड़ी है इन्होंने, हर संस्था का पतन हुआ है, हर संस्था खत्म हुई है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जांच एजेंसियां हो। पुलिस तो कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। जहां बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकारें हैं, वहां पुलिस के अधिकारी, पुलिस वाले सब भाजपा कार्यकर्ता हैं। कहीं वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। अगर ऐसा होता,
अगर कोई टीम जा रही है। देखिए पूरा का पूरा गोदी मीडिया वहां है, सारा कुछ है, सूचना है, लेकिन पुलिस नहीं है। पुलिस नहीं है, गोदी मतलब मीडिया क्यों? आप जो कह रहे हो। जी जी। गोदी मीडिया क्यों है? क्योंकि मदन दिलावर का मैसेज है। जो गांव के कुछ लोग, वो देखिए, उनकी ड्रेस देखिए, उनका स्टाइल देखिए, वो समझ में आता है कि वो कौन लोग हैं। ये जो है, इसमें अब कुछ नहीं है। सड़कों पर जातीय संघर्ष की तैयारी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी है। आने वाले दिनों में देखिए, क्योंकि अभी ये कॉकरोच वर्सेस बीजेपी है, फिर ये जातियों में बटेगा, और नरेंद्र मोदी की सरकार यही चाहती है। हिंदू मुसलमान बहुत हो गया, अब मुसलमान नहीं बचा, अब ये अगले पिछड़े की लड़ाई होने वाली है। देखिए बिहार में भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, तो अभी ब्राह्मण निशाने पे हैं, उसके बाद दूसरे मेरा आने मेरा वाले। सवाल ये, जब तमाम बातें कर रहे हो आप, सम्राट चौधरी ने बैन किया कि नहीं आप स्कूलों में ना, आप वहां कोई कैमरा पहुंचेगा ना कोई संवाददाता पहुंचेगा, सच्चाई नहीं आना चाहिए, और यही बात अभी योगी आदित्यनाथ ने कर दी। अरे भाई इतना भय और डर किस बात का है? आप जान दीजिए ना चीजें, आप बताइए ना कि आप फेल क्यों है। आप बाकी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहा है अपने मंत्रियों से कि भाई जाइए, जैन जी जो है उनके बीच में संवाद करिए, और रिपोर्ट कार्ड की बात हो गई है कि राजनाथ सिंह से लेकर और नीचे तक के लोगों को रिपोर्ट कार्ड देना है अपना। इनका कोई मतलब नहीं है संजीव जी, बेसिक एक चीज है। अरे मैं तो ये पूछूंगा, नहीं अरुण जी, किस मुंह से जाएंगे? छात्र जाने संघ की छोड़िए, बीजेपी की जाना सरकारें, छात्र संघ चुनाव बंद है। उसको सबको छोड़ दीजिए, आप कहां चुनाव तक जा रहे हैं? स्कूल बंद हो रहे हैं, ये पढ़ाई खत्म कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, संदीपन विद्यालय खोल के 10-20 किलोमीटर के दायरे के स्कूल मर्ज कर रहे हैं। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें भारत की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रही हैं, उन्होंने नाश कर दिया है। वो नहीं चाहते, क्योंकि संघ अपने स्कूल चलाता है, धीरे धीरे ये उस तरफ जा रहे हैं। मैकाले की शिक्षा पद्धति थी ना, उस पर जा रहे हैं, खत्म करेंगे। आम आदमी, गरीब आदमी के बच्चे न पढ़ पाए, प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी हो जाए कि जिनके पास पैसा है वही बच्चे पढ़ाए। ये उस षड्यंत्र का परिणाम है जो आप देख रहे हैं। आप किसी की बात, इनसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या की बात करेंगे? उन्होंने कह दिया, गोदी मीडिया ने दिखा दिया, आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जाइए कंटेंट क्रिएटर बनिए, ये मोदी कह रहे हैं, और उनके जो लोग कंटेंट, ये इससे बढ़िया कंटेंट क्या क्रिएट होगा? देखिए, कारें तोड़ी, सब कुछ कर दिया, और एक शर्मा जी खड़े हो जाते हैं, लुगाइयां अंदर से नहीं निकली कहते हुए बता रहे हैं कि वो पत्थर लाए थे, 250 लोग आए थे, उनने किया, वही तोड़ के ले गए। इतने ज्ञानी हो गए, गाड़ियों में हथियार रख के लाए थे, मुकदमा कायम नहीं है। इतनी अच्छी ट्रेनिंग है। ये कंटेंट क्रिएटर नहीं तो और क्या है? और ये हर जगह होगा, आप और हम जाएंगे, हमारे साथ भी होगा, यही मैसेज है। लेकिन अरुण जी देखिए, ये तो देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया होती है अरुण जी, अगर आप क्रिया कीजिएगा तो प्रतिक्रियाएं भी होंगी, और हमने देखा है। देखिए श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यही जैन जी था, जैन अल्फा था, घुस घुस के, और फिर आप एक तरफ कहते हैं कि ये सब ना करें और हिंसा का रास्ता गलत है, गांधीवाद, और आप खुद हिंसा से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि आपने कहा ना बौखलाहट, चिड़चिड़ाहट, झल्लाहट, बदले की भावना। तो आप कैसी बात करते हैं? आप आज 26 है, 2026, 2001 के गुजरात दंगे याद कीजिए, उनकी नींव वही है, आधार वही है, वहीं से शुरू है उनके, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता है। पूरे देश में देखिए आप क्या किया गया है, राजनीतिक दल तोड़े गए, कार्यकर्ताओं के साथ जो हुआ, पार्टियां खत्म कर दी गई, नेताओं को ध्वस्त कर दिया गया, उनको जेल में डाला गया। क्या कौन कौन नहीं, कैसे कैसे लोगों को जेल भेजा है, पूरी आम आदमी पार्टी जेल में गई, पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम गए, क्यों? क्योंकि वो अपने अपने काम कर रहे थे, उसका बदला लिया गया। तो ये जो चीज है, अब आप तैयार रहिए, आपका पूरा देश जो है एक नई तरह की आग में झोंका गया है, और वो अगले पिछले की लड़ाई भी अब आगे आने वाली है, और यही कराएंगे ये। फिर अपनी माँ को गाली दिखेगी, दूसरों के साथ जो हो रहा है उस पर कोई बात नहीं आएगी। आप ध्यान रखिए, जंतर मंतर पर बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उस पर एक शब्द देश का प्रधानमंत्री नहीं बोला है, देश का गृह मंत्री नहीं बोला है, देश की राष्ट्रपति नहीं बोली है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैन जी पर बात करने वाले संघ प्रमुख नहीं बोले हैं। तो ये जो है, ये आगे की तैयारी है और कुछ नहीं है। ये जो गांव में कैमरा पे लोग भाषण दे रहे हैं, ये हर जगह होगा।
जहां हल्के पड़ेंगे वहां पीटे जाएंगे, और जहां भारी पड़ेंगे वहां पीट के आएंगे। और इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इसका खामियाजा इस देश भुगतेगा। ये तो खत्म होके चले जाएंगे, पीढ़ियां भुगतेंगी, और जिनकी पीढ़ियां नहीं है उन्हें क्या परवाह है? उनको जो होना है होने दो, वो तो झोला उठा के चले जाएंगे। अरुण जी, अंतिम सवाल करूंगा मैं, पहले दिखा दूं। देखिए, ये भी देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कल निर्देशित किया है 5 सदस्यीय जांच समिति, जस्टिस जो रिटायर्ड आर सुभाष रेड्डी चेयरपर्सन, जस्टिस रविशंकर झा सदस्य, जस्टिस शैलिंदर कौर सदस्य, ऋषि कुमार शुक्ला मध्य प्रदेश कैडर के जो आईपीएस रहे हैं और सीबीआई के निदेशक रह चुके हैं सदस्य, डॉक्टर LR बिश्नोई पूर्व डीजीपी मेघालय, ये कमेटी गठित की गई है। और जो बाकी चीजें उसमें है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन साथ में पुलिस वालों के साथ जो अन्याय हुआ, पुलिस वालों की जो कुटाई की गई, वो भी उसमें शामिल किया गया है। हम कुछ उम्मीद पालें सर, ये जो कमेटी और ये सब, ये कुछ इससे ये क्या झुंझुना है या कुछ निकलने की संभावना है? देखें, क्या करें? अंतिम सवाल। देखिए, हम एक लाइन में जवाब देंगे। इस पूरी समस्या की जड़ कहां से शुरू हुई? सुप्रीम कोर्ट से। कॉकरोच तो वहीं पर खत्म करने की तैयारी है। इसके आगे कुछ कहना अभी ठीक नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस हो गया। शुक्रिया। ये आप एक लाइन का, आपका इससे अच्छा कुछ कमेंट हो नहीं सकता। आभार सर। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो सीन बना है राजस्थान, जो रामपुरा, कंवरपुरा, जयपुर का गांव, और ये वास्तव में जिस तरीके से प्रस्तुति हो रही है, जो पीछे चल रहा है पर्दे के, मुख में कुछ है, बगल में छुरी है, वही स्थिति है। तो ये भयावह। आप एक रामपुरा करमपुरा मत गिनिए। ये तो मैं आपसे कहता हूं, मैंने पहले भी 2 बार कह चुका हूं, मैं भाजपा शासित राज्य, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब, असम हो, बंगाल हो, कहीं भी चलिए, एक स्कूल सरकारी अगर परफेक्ट मिल जाए तो मैं अपने सारे शब्द वापस ले लूंगा। एक मिल जाए मानदंडों के मुताबिक, एक नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी भारत की सरकारी आम आदमी को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। उसका षड्यंत्र है कि वो देश में सरस्वती विद्या मंदिर चले, या अडानी अंबानी के स्कूल चले, या महंगी शिक्षा पद्धति चले। सरकार शिक्षा से पीछे हट रही है। देश भर में जो हुआ है, चाहे वो विश्वविद्यालयों के कुलपति हो, कुलाधिपति हो, शिक्षक हो, जो नाश मारा है, इन्होंने नाश किया है, वो इसका प्रमाण है। और यही हो रहा है। अब प्राइमरी स्कूल इनके निशाने पर हैं। स्कूलों में जब प्राइमरी स्कूल खत्म हो जाएंगे, गरीब आदमी अभी ये सोच रहे हैं 5 किलो अनाज दे के हम पाल रहे हैं, एक 80 करोड़ को 5 किलो अनाज, और 2 अंबानी और अंडानी को पूरा देश। ये जो है इस रणनीति के तहत काम हो रहा है। और भारत के लोग अगर भुखमरी के शिकार हैं और उन्हें अंधभक्ति में कुछ नहीं दिख रहा है, तो भगवान ही उनका मालिक है। शायद इसी वजह से मुगलों और अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा था कि उन्हें अपना हित नहीं दिखता है। पेट देख लिया, बस काम हो गया। बिल्कुल नहीं, ये भयावह है और भगवान ही मालिक है जैसा ये वास्तव में। लेकिन जो झगड़ा है, ये जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, ये बहुत गहरा और तीखा, और ये बहुत आसानी से हम मंजिल जो पाने की बात कर रहे हैं, जो लोग हैं, वो पाने में बहुत संघर्ष करना होगा। बहुत शुक्रिया अरुण जी, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारी चर्चा। और ये जो जयपुर का रामपुरा कंवरपुरा गांव आपने देखा, और क्या कहा जा रहा है कि वो हथियार लेके आए थे, देशद्रोहियों को हम घुसने नहीं देंगे, तबेले में शिक्षा मंजूर है, लेकिन अगर उसको सही सुधार कोशिश करना अगर कोई चाहे तो वो मंजूर नहीं। ये एक बहुत शर्मनाक, घटिया सा दृश्य। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कर दबाइए, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।